हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बताऊंगी कॉर्ड कटिंग क्यों करनी चाहिए, कहाँ ज़रूरत होती है। अगर आप हीलर्स हैं और तो आप किस तरह से कॉर्ड कटिंग करें। क्या शुरू में ही कॉर्ड कटिंग आपको आ जाती है? नहीं। तो बताऊंगी कि आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों आपको ज़रूरत होती है कॉर्ड कटिंग की। कॉर्ड कटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके, सबसे पहले मैं बताऊंगी, कॉर्ड कटिंग कभी रिश्ता नहीं काटती है। और आप कॉर्ड कटिंग किसी सगे के साथ भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने भाई बहन के साथ कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग का मतलब है कि आप उनकी एनर्जी को कट कर रहे हैं। मतलब अगर वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या वो परेशान है तो वो एनर्जी आपके अंदर शिफ्ट ना हो, इससे आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत होती है। किसी किसी के साथ मारपीट, अगर कभी किसी की मारपीट किसी के साथ हो रही है तो आपको वहाँ पर कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। जब कोई आपका खास होता है या आपके जानने वाला होता है कोई भी, तो कॉर्ड कटिंग से क्या होता है कि उसके अंदर जो गुस्से की और नफरत की एनर्जी होती है वो आपके अंदर शिफ्ट नहीं होती है, इसलिए कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत होती है। किसी से बचपन में ही कुछ गलत हो गया हो, कुछ किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ बचपन में कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट ही देख लिया बचपन में, या किसी के साथ बहुत बुरा होते हुए देख लिया, या खुद के साथ ही किसी का हुआ होता है कभी ऐसे, तो उस परिस्थिति से भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं, किसी परिस्थिति से भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। किसी दुखदाई जो स्थिति आपने किसी की देखी है या खुद के साथ कभी हुई है, या अपने पेरेंट्स के साथ देखी है, या दादा दादी के साथ, या किसी के साथ भी आपने कभी देखी है, तो उस स्थिति से आप कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में घर करी हुई रहती है, जो आपको हर पल तो ध्यान नहीं रहती, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है। तो उस स्थिति से भी आपको कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। किसी ने धोखा दिया है अगर आपको या किसी को भी, तो उस स्थिति से आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग सिर्फ आप ही किसी चीज़ से नहीं कर सकते, दो इंसानों के, जैसे कि आप अपने खास इंसान के साथ अगर किसी और के साथ बहसबाजी हो रही है, कोई गलत व्यवहार रख रहा है, तो उन दोनों के बीच में भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना है। किसी बेवजह किसी और की कॉर्ड कटिंग ना करें। कॉर्ड कटिंग का भी एक तरीका होता है। किसी का डिवोर्स हो गया है और उसके उसके व्यक्ति के साथ उसके फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी जुड़ी होती हैं, अच्छी बुरी, तो उन सभी स्थितियों से कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। उस व्यक्ति से भी कॉर्ड कटिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अपने ही परिवार में अगर कष्ट मिल रहा है तो उस व्यक्ति से, उस स्थिति से, उस जगह से, उस समय से आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। किसी का भी किसी भी व्यक्ति से आप कॉर्ड कटिंग आसानी से कर सकते हैं। जो भी कड़वाहट है, घबराहट है, किसी के साथ शादी हो रही थी और नहीं हो पाई, तो वो स्थिति भी बहुत ख़राब होती है। वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति टाइप की होती है, तो उससे भी आपको कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। शादी के बाद हस्बैंड ने ही दर्द दे दिया तो भी कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो ज़रूर से कॉर्ड कटिंग करें। कोई एक्सीडेंट हुआ है या देखा है तो उससे भी आप कॉर्ड कटिंग करें। अपनी कोई सर्जरी हुई, दर्द मिला, शारीरिक मानसिक, उस सिचुएशन से आप कॉर्ड कटिंग करें। बड़ी बीमारी से को देखा है, अगर पैसे की तंगी देखी है, तब भी आप उस पैसे की तंगी से कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें, क्योंकि पैसे की तंगी से आप कॉर्ड कटिंग करेंगे तभी आपकी स्थिति अच्छी होगी। तंगी मतलब जो आपको दर्द मिल रहा है जिस चीज़ से भी, उस चीज़ की कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें, है ना। तो ये थी कुछ सिचुएशन। कठिन समय अगर देखा है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो उस स्थिति से आप कॉर्ड कटिंग करें। बुरी चीज़ों के साथ, बुरी आदतों के साथ, बुरी यादों के साथ, अपने माता पिता, भाई बहन, सबके साथ आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करता है, बस उस चीज़ को काटता है जो गलत है ना। उस स्थिति को काट देता है जो गलत हो रही होती है। जिस चीज़ को स्थिति जिस चीज़ को या स्थिति को या समय को या अपमान अगर आपको मिला है, दर्द मिला है, हालात ख़राब हैं, रिश्तों में अगर तकलीफ़ मिली है, जैसे जिसे आप दोहराना नहीं चाहते हैं किसी भी स्थिति को, तो उस स्थिति से आप कॉर्ड कटिंग ज़रूर कर लें। कॉर्ड कटिंग कॉर्ड कटिंग करके हमेशा के लिए कॉर्ड कटिंग नहीं हो पाती है। क्यों?
क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ से कॉर्ड कटिंग करी और बार बार आप ज़बरदस्ती उसी सिचुएशन को सोचते हैं और बोलते हैं और महसूस करते हैं या बातें करते हैं उसके ऊपर, तो फिर से कॉर्ड जुड़ जाती है, आपको फिर से वो कॉर्ड को काटना होता है। आप कोशिश करें जिस चीज़ से आपने कॉर्ड काटी उसको वहीं पर समाप्त कर दें। कोशिश करें कि उस बारे में आप बात ना करें, उस स्थिति के बारे में आप बात ना करें, ना ही सोचें, ना ही किसी से बताएं। ठीक है। तो कॉर्ड कटिंग से रिश्ते कभी नहीं टूटते, ये मैंने पहले भी बताया है, बल्कि उनकी निगेटिविटी आप तक नहीं आती है। ये होता है कॉर्ड कटिंग, इसलिए करनी चाहिए कॉर्ड कटिंग। इन इन स्थितियों में कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। अब आपको ये सोचना है, आप किसी एक नोटबुक ले लें और उस पे अपनी बचपन से लेके अब तक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं आई हैं, जो आपको मोटी मोटी याद है, उनको नोट कर लें और हर रोज़ रात को आप उस स्थिति से कॉर्ड कटिंग करेंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आपने अभी रेकी के बारे में जाना है, सोचा है, तो आपका एकदम से सही होगा। पहले तो आपको ईश्वर से जो एनर्जी आती है उसको फील करना है अपने हाथों में। मैं अभी कॉर्ड कटिंग का तरीका बताऊंगी, एक मेडिटेशन भी बताऊंगी, नॉर्मल भी बताऊंगी। तो आपको उस ऊर्जा को महसूस करना है और अपने हाथों में सीजर महसूस करनी है। अगर आपके हाथों में सीजर महसूस हो रही है और ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं तो आसानी से आप कॉर्ड कट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप ये ना सोचें कि कब मेरे हाथों में उड़ जाएगी और कब ये, आप लगातार करते जाएं, हर उस परिस्थिति से हर रोज़ रात को कॉर्ड को काटते चले जाएं। क्योंकि अगर आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हैं और ईश्वरीय रास्ते को ठीक से नहीं पकड़ रहे हैं, तो आपको कष्ट मिलेंगे, दर्द मिलेंगे, आपको कॉर्ड काटनी ही होगी। आपको अकेला रखा जाएगा, आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके रिश्ते आपसे दूर होते चले जाएंगे। कई सारी परेशानियां जीवन में आती ही हैं आध्यात्मिक लोगों की। इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आपको हर बुरी चीज़ से कॉर्ड को काटना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और साथ में ये ज़रूर रखना है कि आपने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना है, बुरा कार्य नहीं करना है, दूसरे को दर्द नहीं देना है, तकलीफ़ नहीं देनी है ना। तो इस तरह की सोच भी आपको अपनी बनाए रखनी होगी। कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे मेथड आपको मैंने पहले भी मेरे वीडियो में हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसमें से भी मैं मेडिटेशन आपको दे दूँगी। क्षमादान प्रार्थना आप कर रहे हैं, उसको रोकेगा नहीं। आप शुक्रिया प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, उसको भी कभी नहीं रोकना है। आजीवन आपको धन्यवाद आपको ईश्वर को करना ही है, क्योंकि हमने जीवन लिया है तो हमें ईश्वर हर रोज़ कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हर रोज़ सुख दे रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, हम दुनिया में जी रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपको हर रोज़ धन्यवाद करते रहना। कुछ नया होता है उसके लिए तुरंत धन्यवाद करें। कुछ भी चीज़ आपको मिलती है, कुछ आपको सुख मिलता है, हर उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करने से आपकी सुख में वृद्धि होती है, आपकी उस चीज़ में वृद्धि होती है जिस चीज़ का आप धन्यवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत डीपली हर वीडियो में बहुत डीपली बताती हूँ। मेरे लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोर्स के ज़रिए ये बताऊँगी। मेरा पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पूरा डिटेल में वीडियो होंगे। फ्री में आपको ये सब सीखने को, समझने को मिल रहा है। ज़रूर से फॉलो करें और अपनी लाइफ को सुधारें। ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोग हीलर्स हैं वो अपनी फैमिली की भी और साथ में अपने जानने वालों की, अनजान की, देश दुनिया की मदद कर सकते हैं और अपने कर्मा को बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो ज़रूर से अपनी लाइफ में सब अपनाएं। क्षमादान प्रार्थना आपने करनी है, आपने धन्यवाद प्रार्थना आपने करनी है। आप किसी एक चीज़ में, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर का भी एक 5 मिनट का टाइम बना लें। आप हर एक चीज़ का टाइम लिख लें, है ना। तो जिस चीज़ में भी आपको दिक्कत आ रही है उस चीज़ के लिए आप क्षमादान प्रार्थना अलग से कर सकते हैं। अपने कर्मों को शुद्धि करने के लिए भी बहुत सारे तरीके आप अपना सकते हैं। शुरू में आपको ये सब चीज़ें बहुत भारी लगेंगी, क्या तो करें क्या ना करें, लेकिन आप रूल बना दें। आपको कब मेडिटेशन करना है, उस समय आपको क्या क्या करना है, कब आपको क्षमादान प्रार्थना करनी है, कब आपको शुक्रिया प्रार्थना करनी है, कब आपको क्या करना है। इस सब चीज़ों को आप जब फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी ये सारी चीज़ें
मजबूत होंगी। और जो भी मैंने सिंबल्स बताए उनकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है। प्रैक्टिस करते रहने से वो चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, ऊर्जावान होती हैं और काम करने लगती हैं। ये कभी हमने भी सीखा था, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं कोई समझा पाता, या फिर हमारे अंदर ही वो कमी थी जो हम समझ नहीं पाए, या फिर हम वो सब क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारी कमियां छूट जाती हैं हर इंसान से, लेकिन जब वो परिपक्व होने लगता है तो वो सारी चीज़ें उसे वापस मिलती हैं। वो रिसीव करने लगता है, वो समझने लगता है कि क्या क्या कमियां छूट गई हमसे। तो जब वो सारी कमियां रियलाइज़ होने के बाद दूसरे को बताता है, तो हर इंसान को ये फॉलो करना चाहिए कि जो आपको बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। तो इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में कॉर्ड कटिंग को ज़रूर शामिल करें शाम के समय। और जब आप शाम के समय आप गासो मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आपको आगे हीलर बनना है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली तक ही हीलिंग चाहते हैं, अपनी फैमिली को ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, उनको ही स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको गासो मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको बताया कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग सभी को करनी चाहिए। आप हीलर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, या कोई भी हैं, आप हीलिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो भी अगर आप कॉर्ड कटिंग की रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथों से होने लगेगी। कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस स्थिति से भी कॉर्ड कटिंग कर लें, ताकि वो स्थिति दोबारा कभी ना आए आपकी लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स। और उस स्थिति को दोबारा कभी याद ना करें जो भी जिसकी भी आपने कॉर्ड कटिंग करी है। अगर याद आती है तो दोबारा से आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड कटिंग परमानेंट नहीं होती है। जब आप दोबारा उस स्थिति को याद करते हैं, उस परिस्थिति को याद करते हैं, उस दर्द तकलीफ को याद करते हैं, बातें करते हैं उसके बारे में, तो दोबारा से वो तकलीफ उठ जाती है, उजागर होती है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी किसी को नेगेटिविटी फील होती है तो उसके बारे में ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में कोई कर रहा है कुछ, या आपको फील होता है, बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन बहुत तेज़ी से आ जाती है, तो आप उस चीज़ को कट से उसी समय 2 मिनट आप मेडिटेशन में बैठें और कॉर्ड कटिंग कर लें, ताकि वो चीज़ कट जाए, वो एनर्जी आप तक ना आए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी लाइफ को एकदम प्रोटेक्ट करके रखें, अपने को, अपनी फैमिली को। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी कॉर्ड कटिंग के बारे में क्यों करनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी जानकारी के अंदर बहुत कुछ है फ्रेंड्स। इसलिए आप उस हर स्थिति से, बचपन से लेके अब तक जो भी परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, जो भी दुख दर्द तकलीफ आपने देखी है, किसी और की देखी है, अपनी देखी है, या कोई ऐसा स्थिति जो आपको डरावनी से लगी हो बचपन से लेके अब तक, उस स्थिति से भी आपको कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।